नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट आईएएस पे। बहुत ही बुरी खबर लेके आया हूँ मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से। दंगे चल रहे हैं यहाँ पे बहुत ही भीषण, और जो लोग हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इस समय समस्या में है। ममता बनर्जी की बात करें तो देखिए, अभी इन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया है, बहुत ज़्यादा इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत कुछ खास नहीं कर रही है, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अच्छा फैसला लिया है। वहाँ पे फिलहाल सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को लगा दिया है, क्योंकि दंगों से बहुत सारे लोगों की समस्या हुई है। हाईवे जाम कर दिया गया था फ्राइडे को, और उसके बाद से बहुत सारे गाड़ियों में तोड़-फोड़ किया गया। पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस को भी घायल कर दिया वहाँ पे कुछ उपद्रवियों ने। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड को जाम किया गया। यहाँ पे पैलेस्टाइन का भी झंडा फहराया गया। ये सारी चीज़ें देखिए थोड़ा-सा कहीं न कहीं हमें निराश करती हैं। आप इंडिया का झंडा फहराइए, अपने धर्म का झंडा फहराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पैलेस्टीन का झंडा लेके आप घूमते हैं ना, ये कहीं न कहीं आपके खिलाफ जो देश के लोग हैं ना, वो हो जाते हैं। और दंगे इस प्रकार से लोग कर रहे हैं, हिंदू-मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं पूरी सोसाइटी के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। और वेस्ट बंगाल के लिए तो हमेशा, खासकर मुर्शिदाबाद में हमेशा इस प्रकार के दंगे होते रहे हैं। अभी फिलहाल कंडीशन ये है कि लोग वहाँ से छोड़ के बगल के डिस्ट्रिक्ट मालदा में भाग रहे हैं, और इस प्रकार से नदी को पार कर रहे हैं। देखिए कितने कितने ज़्यादा लोग एक ही नाव में भरे हुए हैं, और ये सिर्फ़ अपनी जान बचाने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट से उस पार अलग डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, इस पार आपका मालदा है, यहाँ पे भाग रहे हैं। और लोग देखिए यहाँ पे पहुँचने के बाद कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, इसलिए हम अपने बीवी बच्चों को लेके वहाँ से भाग रहे हैं। और ये सिर्फ़ दिन में नहीं, पूरी रात चला है। अभी फ़िलहाल ये जो आपको मैं वीडियोज़ दिखा रहा हूँ, ये ट्विटर से मिला है मुझे, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि खाना और पानी बाँट रहे हैं मालदा के लोग मुर्शिदाबाद से आए हुए लोगों को। और आने वाले इलेक्शन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इसी वजह से कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, खासकर ममता बनर्जी या फिर बीजेपी, ये सारे इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में। और फिलहाल जो हमारे सांसद हैं वहाँ के मुर्शिदाबाद से, पठान जी हैं, इन्हों को देखिए कल जब ये दंगे चल रहे थे तो अब ये चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। जब अपना पॉलिटिशियन चुनना होता है ना, तो बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किन लोगों को चुन रहे हैं। फिलहाल जो वायलेंस हुआ है वो क्यों हुआ है, वो भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए वक्फ बोर्ड का जो एक्ट लाया गया था, यहाँ पे वायलेंस हुआ बहुत ही बेजोड़ तरीके से, और उसके बाद नेशनल हाईवे जाम किया गया। और क्या-क्या किया गया? एक तो देखिए ये जगह जो है वो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये है शमशेरगंज और जंगीपुर सूती, ये स्थान है जहाँ पे ये मेनली प्रोटेस्ट और दंगे हुए हैं, ठीक है? और मुर्शिदाबाद का इतिहास बहुत ही बुरा रहा है, बहुत सालों से हमने देखा है। अक्सर देखिए क्या होता है ना कि जुम्मे के टाइम पे बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं मस्जिद के अंदर, और मस्जिद के बाहर भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और उसमें क्या होता है ना, जो धार्मिक गुरु हैं होते हैं, वो ऐसे बयान दे जाते हैं ना कि ये सारी चीज़ें घट कहीं न कहीं घटनाएँ हो जाती हैं। अभी तो देखिए रिपोर्ट आएगा कि क्या हुआ था वहाँ पे, किस प्रकार से ये स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें तो बाद में पता चलेंगी। अभी फ़िलहाल कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस के बस का नहीं है, पुलिस के बस के बाहर निकल गया है। टोटल उस दिन बात करें तो 3 लोगों की डेथ हो गई, और अभी तक 118 लोग अरेस्ट हुए हैं। जो ये 3 लोगों की डेथ हुई है, इसमें एक बाप और बेटे हैं जो कि हिंदू थे, जबकि एक मुस्लिम व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है। अंडरस्टैंडिंग द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है वो अब तो कानून बन चुका है, लेकिन यहाँ पे समझना जरूरी है ये एक्ट था क्या। देखिए एक लैंड और असेट्स से संबंधित एक्ट है, जो कि पास किया गया फिलहाल इंडियन। और ममता बनर्जी का कहें तो ममता बनर्जी कहती हैं कि हम इसे लागू नहीं करेंगे अपने स्टेट में। अभी मैं इनका ट्वीट भी दिखाता हूँ, कितना खतरनाक ट्वीट है। उससे कहीं न कहीं इन लोगों को सह मिल रहा है, जिससे ये लोग दंगे कर रहे हैं। देखिए एक अलग से स्पेशल बेंच बनाया गया है। बीजेपी के एक लीडर हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार से हाई कोर्ट कम से कम काम करे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बंगाल में परिस्थितियाँ सही नहीं हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि सीएपीएफ डिप्लॉय किया जाए पहले तो, और गवर्नर जो है वहाँ के, उन्होंने भी कहा, उन्होंने मांग किया कि पहले यहाँ पे सीएपीएफ को बुलाया जाए। तो बीएसएफ पहुंची है, सीआरपीएफ भी पहुंच रही है वहां पे बहुत जल्द। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से भी कहा गया कि अपने आप भाई रिपोर्ट सबमिट करिए कि क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। सेक्शन 144 लगा इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है। पॉलिटिकल रिएक्शन की बात करें तो देखिए पॉलिटिकल रिएक्शन की तरफ से ममता बनर्जी ने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। बीजेपी फिलहाल उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि ये ममता बनर्जी
चाहती हैं इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हो। वायलेंस बढ़ रहा है फिलहाल और ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई अभी कंट्रोल करिए। इनका ट्वीट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। पहले तो ये कह रही हैं कि आप लोग शांति रखिए, ये धार्मिक चीज़ें हैं तो दंगे मत कीजिए। फिलहाल इनका मेन फोकस दंगों पर ही है, ठीक है? हार्मोनी बनाए रखिए। लेकिन यहाँ पे आप ट्वीट में एक चीज़ यहाँ पे देखिए, वी हैव मेड आवर पोजीशन क्लियर ऑन दिस मैटर, वी डू नॉट सपोर्ट दिस लॉ। यानी कि जो वक्फ बोर्ड है उसे हम सपोर्ट नहीं करते। दिस लॉ विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर स्टेट। यहाँ की इन्होंने साफ साफ कह रही हैं कि ये लॉ जो है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, वो हम अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे। ये क्या होता है? देखिए, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कानून बना रही है और आप कह रही हैं कि ये हम अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे, कहीं ना कहीं ये दंगों का एक जड़ है। सो व्हाट इज द राइट अबाउट, यानी कि आप क्यों दंगे कर रहे हैं? हम इसे अपने लागू नहीं करेंगे। ये पूरी तरीके से एक अलग कम्युनिटी को सपोर्ट करने का एक तरीका है। ये कहीं ना कहीं ये ट्वीट जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम उनके लिए बना हुआ है। रिमेंबर, वी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दोज हु इंसिट। इस तरीके की ट्वीट कर रही हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे मामला और खराब हो सकता है, रिलीजियस टेंशन जो है वो बढ़ सकता है। फिलहाल जो कोशिश है वो है कि मीडिया को किस तरीके से न्यूट्रल रखा जाए, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है। और इसके अलावा फ्राइडे प्रेयर्स जो हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से कराने का फिलहाल कोशिश है। अगला फ्राइडे देखिए फिर से टेंशन वाला हो सकता है, तो कोशिश करेंगे कि पुलिस और सीआरपीएफ ये दोनों मिलके ये जो प्रेयर्स होता है फ्राइडे का, इसे कंट्रोल कराए। इसके अलावा कम्युनल अंडरस्टैंडिंग बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पॉलिसी सजेशंस की क्या बात है? देखिए, पॉलिसी में हम यही कहेंगे कि कम से कम लोग आपस में बात करें और ये समझने का प्रयास करें कि इसमें लड़ने का, दंगा करने का कुछ नहीं है। ये एक गवर्नमेंट लॉ है। फिलहाल इसको गवर्नमेंट को अपने तरीके से हैंडल करने देना चाहिए। रूल ऑफ लॉ जो है, कम से कम कानून का जो पालन है वो आप करिए और इस प्रकार की चीज़ें दंगे-वंगे आप मत करिए, कंट्रोल कीजिए। ओके? तो हमारा तो यही सजेशन होगा कि आप कंट्रोल रखिए। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अपडेट करेंगे अगर इससे रिलेटेड कुछ और बड़ी न्यूज़ होती है तो। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।